सोचिए, अगर आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपके भीतर बह रही ऊर्जा में ही ऐसा रहस्य छिपा हो जो शरीर की सबसे बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सके, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही तो है आज की सबसे बड़ी विडंबना। इंसान बाहर भाग रहा है इलाज की तलाश में, जबकि इलाज उसके ही भीतर बैठा है, शांत, मौन और अपार शक्ति से भरा हुआ। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां हर समस्या का हल दवाई समझा जाता है। सिर दर्द हो तो गोली, खांसी हो तो सिरप, चिंता हो तो टैबलेट। लेकिन क्या कभी आपने एक पल ठहर कर यह सोचा है कि शरीर जब बीमार होता है तो वो खुद भी तो इशारा करता है कि अब कुछ बदलना चाहिए? वो खाना, वो जीवन शैली, वो विचार जिनसे ये शरीर थक चुका है, वही तो है बीमारी की जड़। और जब जड़ को साफ किए बिना सिर्फ पत्तों पर पानी डालेंगे तो क्या पेड़ हरा हो जाएगा? परमहंस योगानंद ने एक जगह लिखा था, मनुष्य के शरीर में वो दिव्य व्यवस्था मौजूद है जो उसे स्वयं को ठीक करने की शक्ति देती है, लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए जरूरी है मौन, अनुशासन और आत्म जागरूकता। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे जब चाहे खोलकर सुधार लिया जाए। ये एक जीवंत मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और जब आत्मा संतुलन खो देती है तब शरीर उसे संकेत देता है, दर्द के रूप में, थकावट के रूप में, रोग के रूप में। बचपन में जब हमें चोट लगती थी तो क्या हम दवाई लगाते थे हर बार? नहीं, माँ बस फूंक मारती थी या हल्दी लगा देती थी और शरीर खुद ही घाव को भर देता था, क्योंकि तब हमारी जीवन शक्ति शुद्ध थी, ध्यान भटकाने वाली चीजें कम थीं। आज हम हर तरफ से बंधे हुए हैं, मोबाइल, टीवी, गलत खान पान, चिंता, दौड़ भाग, और इसी में हमारी आत्म चिकित्सा की शक्ति धीरे धीरे दबती चली जाती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक साधक की। उसका नाम था अंशुमान। वो बचपन से ही बीमारियों से घिरा रहा, कभी अस्थमा, कभी पेट की समस्या, कभी लगातार थकावट। डॉक्टर्स ने उसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बताया, यानी ऐसी थकान जो दवाओं से भी ना जाए। उसने दवाएं ली, योग किया, हर तरह की चिकित्सा आजमाई, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं मिला। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध सन्यासी से। वो सन्यासी न तो डॉक्टर थे, न ही किसी आयुर्वेद संस्था से जुड़े थे। वो तो बस एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया करते थे। अंशुमान जब उनके पास गया तो उसने अपनी बीमारियों की पूरी सूची सुनाई, और उस वृद्ध ने सिर्फ एक बात कही, शरीर को सुनो, वो जो कहता है उसे समझो। तुम्हारी बीमारी कोई गलती नहीं है, वो एक संदेश है। ये वाक्य अंशुमान को भीतर तक हिला गया। उस दिन के बाद से उसने कुछ बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू की। उसने अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। वो सुबह उठकर नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और सिर्फ अपने शरीर को सुनने की कोशिश करता। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे अपने कंधों में भारीपन महसूस हुआ, फिर हल्कापन। उसे अपने पेट में गर्माहट का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई ऊर्जा बह रही हो। और फिर धीरे धीरे जो समस्याएं उसे सालों से परेशान कर रही थीं, वो कम होने लगी। डॉक्टर हैरान थे, टेस्ट्स नॉर्मल आने लगे, लेकिन अंशुमान जानता था ये किसी दवा का चमत्कार नहीं था, ये उसके भीतर की चेतना का जागरण था। हमारे शरीर में प्राण शक्ति बहती है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी आज इस बात को मानने लगे हैं कि शरीर की अपनी एक बायो एनर्जी होती है। लेकिन हम उस ऊर्जा को कभी महसूस नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा भागते रहते हैं। या तो अतीत में पछतावा करते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। वर्तमान में ठहरना हमें आता ही नहीं, और यही ठहराव, यही पॉज सबसे जरूरी है शरीर के स्वयं चिकित्सा चक्र को सक्रिय करने के लिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मन और शरीर में संतुलन आता है तब बीमारी स्वतः विलीन हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि दवाएं गलत हैं या डॉक्टर की सलाह ना मानी जाए, बल्कि इसका मतलब है कि अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को जगाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको बीमारी की जड़ से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। तब आप सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाते, बल्कि कारण को मिटा देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है सुनने से। अपने शरीर को सुनना, उसकी भाषा समझना। जब आपको नींद ना आए तो समझिए कि शरीर थक गया है, लेकिन मन बेचैन है। जब भूख लगे लेकिन खाना अच्छा ना लगे तो समझिए कि जठराग्नि कमजोर है और जरूरत है विश्राम की, उपवास की। जब सर दर्द हो तो हो सकता है शरीर कह रहा हो, अब थोड़ी देर डिजिटल दुनिया से दूर हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? एक गोली खाते हैं और वापस स्क्रीन पर लग जाते हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है, अन्नम ब्रह्म,
यानी अन्न ही ब्रह्म है। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन विचारों से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, यह भी तो आंतरिक पोषण है। अगर सुबह उठते ही फोन उठा लिया, न्यूज देखी या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो ये वैसा ही है जैसे सुबह सुबह विष पी लिया हो। अब सवाल उठता है, क्या हम इस जहर से बाहर आ सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम फिर से अपने शरीर को उस अवस्था में ला सकें जहां वो खुद ही ठीक हो जाए? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें खुद से एक वादा करना होगा। हमें अपने भीतर उतरना होगा। हमें उस मौन को सुनना होगा जो हमारे भीतर लगातार बोल रहा है, बस हम ही सुन नहीं पा रहे। शरीर हर दिन आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। जब थकावट अचानक बढ़ जाए, जब मन सुस्त हो जाए, जब चेहरे की चमक कम हो जाए, जब नींद टूट टूट कर आने लगे, तो ये सब संकेत हैं कि भीतर कुछ असंतुलित हो रहा है। और यही वो मोड़ होता है जहां आप निर्णय लेते हैं, या तो बाहर की तरफ दौड़ें या भीतर की ओर मुड़ें। असली उपचार वहीं शुरू होता है, भीतर की ओर मुड़ने से। जब आप आंखें बंद करते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ये सवाल छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों की हरकतों को महसूस किया है? क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर अपनी दिल की धड़कनों को सुना है? नहीं ना? लेकिन यहीं से तो आरंभ होता है असली जीवन। यहीं से शुरू होती है शरीर की आत्मचिकित्सा। और यही है वो पहला रहस्य जो अगर आप जान लें तो आप अपनी बीमारी को बिना किसी बाहरी सहारे के ठीक करने की राह पर चल पड़ेंगे। पर यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब आगे जो बातें आएंगी वो और भी गहरी हैं, और भी चौंकाने वाली। अभी आपने शरीर की भाषा सुनना सीखा है, लेकिन अगली बार हम जानेंगे कि कैसे मन के माध्यम से शरीर के भीतर की ऊर्जा को जगाया जाता है, और कैसे आप उस ऊर्जा से हर रोग, हर कमजोरी, हर पीड़ा को समाप्त कर सकते हैं। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पैर अपने आप धीरे हो जाते हैं, आवाज धीमी हो जाती है और मन एक अजीब सी श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वो मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई घंटा नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर हर पल निवास करता है। वो मंदिर है हमारा शरीर। हाँ, ये शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना का एक चलायमान मंदिर है जिसे हमने भुला दिया है। आज हम उसी शरीर की बात करेंगे, उसी शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन हर क्षण हमारे लिए लड़ता है, बीमारी से, थकावट से, बाहरी जहर से। लेकिन हम उसे समझते ही नहीं। हम अपने शरीर को जब तक उपयोगी मानते हैं, जब तक वो हमारी सेवा करता है। जैसे ही वह बीमार पड़ता है, हम उस पर नाराज हो जाते हैं, उसे दोष देने लगते हैं और दवाओं से उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को थप्पड़ मारती है? नहीं, वो उसके आंसू पूछती है और उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करती है। शरीर भी वैसा ही है। जब वह बीमार होता है तब वह रो रहा होता है, दर्द के माध्यम से, बुखार के माध्यम से, थकावट के माध्यम से। पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, इस दर्द को चुप कराओ, मुझे काम पर जाना है, मुझे जिम्मेदारियां निभानी हैं। और हम उस दर्द को दबा देते हैं, दवाई से, इग्नोर करके या झूठी हिम्मत दिखाकर। लेकिन शरीर कभी भूलता नहीं, वो चेतावनी देता रहता है, धीरे धीरे, लगातार। और फिर एक दिन वो हमें झकझोर देता है, एक बड़ी बीमारी के रूप में। परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर ईश्वर की बनाई हुई सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। अगर तुम उसे सुनना सीख जाओ तो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल जाएगा। और ये बात एकदम सत्य है। शरीर अपने हर व्यवहार से हमसे संवाद करता है। जब नींद आती है, जब प्यास लगती है, जब भूख महसूस होती है, ये सब संकेत हैं, दैवीय संकेत। लेकिन हम इतनी तेज जिंदगी में उलझ गए हैं कि ये संकेत अब शोर में दब चुके हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे रहस्य की जो शरीर को ठीक करने की शक्ति जगाता है, और वो है ध्यान। पर सिर्फ आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं होता। सच्चा ध्यान वो होता है जहां आप अपनी पूरी चेतना को भीतर की ओर मोड़ देते हैं। मन शांत होता है, सांसें गहरी होती हैं और ऊर्जा शरीर के हर कोने में बहती है। आपने देखा होगा, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस छोटी हो जाती है, शरीर कड़ा हो जाता है, पेट सिमट जाता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो शरीर खुलता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और आंखों में चमक लौट आती है। यही है ध्यान की शक्ति। ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। ध्यान एक सीधा रास्ता है,
शरीर की आत्म चिकित्सा की ओर। जब आप गहरी सांस लेकर ध्यान में उतरते हैं, तब आपकी कोशिकाएं नवीकरण करती हैं, पुराना जहर बाहर निकलता है और नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान है, बस उसे करने की सच्ची लगन चाहिए। यहां मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूं। ये कहानी है अंजलि नाम की महिला की, जो कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब कुछ नहीं हो सकता, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, ध्यान करती, केवल फलाहार लेती और अपनी बीमारी से बात करने की कोशिश करती। हाँ, बात करने की। उसने अपनी बीमारी से पूछा, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? और एक दिन ध्यान के भीतर उसे उत्तर मिला, तू खुद को भूल गई थी, इसलिए मैं आई हूं। यह सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन से उसने रोना नहीं रोका, अपने भीतर छिपे गुस्से, दुख, डर सब कुछ बहा दिया। और जब कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर भी चौंक गए। कैंसर गायब हो चुका था। अंजलि ने दवाएं ली, लेकिन असली इलाज उसके भीतर हुआ था, ध्यान के माध्यम से। ध्यान से जुड़ी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, श्वास का ज्ञान। हर श्वास में जीवन है और हर बाहर जाती श्वास में मृत्यु का अंश। जब हम अपने श्वास को गहराई से समझते हैं, जब हम उसे देखना शुरू करते हैं, बस देखना, बदलना नहीं, तब हम अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। और मन पर नियंत्रण का मतलब है शरीर पर नियंत्रण, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां शरीर में नहीं, मन में शुरू होती हैं, चिंता से, डर से, पुराने जख्मों से। पर अब सवाल उठता है, हम ध्यान शुरू कहां से करें? बहुत आसान है। सुबह जल्दी उठिए, भोर का समय सबसे पवित्र होता है। एक शांत जगह पर बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हों। अब बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, अंदर आती और बाहर जाती हवा को। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे शांति गहराती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने शरीर के हर हिस्से को सुन पाएंगे। और वही दिन होगा जब आत्म चिकित्सा शुरू होगी। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम खुद को जान जाते हो, तब तुम शरीर के कण कण से संवाद कर सकते हो, और तब कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव से उपजी सच्चाई है। जो भी साधक ध्यान के पथ पर चला है, उसने खुद में यह परिवर्तन महसूस किया है। वो पहले से अधिक ऊर्जावान, शांत और स्वस्थ हुआ है, क्योंकि ध्यान केवल चित्त को नहीं, शरीर को भी शुद्ध करता है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव, बीमार शरीर, असंतुलित जीवन शैली से गुजर रहा है, वहां ध्यान सबसे सरल, सस्ता और शक्तिशाली उपाय है। न दवा चाहिए, न किसी यंत्र की जरूरत, बस खुद से मिलने की इच्छा चाहिए। और जब आप खुद से मिलते हैं, तब आपका शरीर खुद आपको बताता है, अब मुझे क्या चाहिए। लेकिन ध्यान के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, आत्म स्वीकृति। जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर के साथ, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि शरीर वही सोचता है जो मन सोचता है। अगर आप खुद से नफरत करेंगे तो शरीर में विष फैलेगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो शरीर फूल की तरह खिल जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप बीमार पड़ें, तो दवाई से पहले खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं? क्या मैंने कभी इसे धन्यवाद कहा है इसके लिए जो ये रोज मेरे लिए करता है? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि हर प्रेम भरी सोच, हर कृतज्ञता का भाव एक औषधि है, जो बिना खर्च, बिना साइड इफेक्ट्स के आपको स्वस्थ बना सकती है। आज आपने जाना ध्यान की शक्ति, शरीर से संवाद करने की कला और श्वास को साधने का रहस्य। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली बार हम जानेंगे तीसरे और अंतिम रहस्य को, जो इन दोनों को जोड़ता है और शरीर को रोगों से नहीं, मृत्यु से भी परे ले जा सकता है। ये अंतिम सूत्र ऐसा है जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी मुक्त कर देता है। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों जब एक लय में होते हैं, तभी मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। लेकिन आज हम केवल शरीर को ठीक करने की दौड़ में लगे हैं और मन और आत्मा को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी आश्चर्य होता है कि हमारी बीमारी कभी पूरी तरह क्यों नहीं जाती। असल में जब तक शरीर को केवल मशीन समझा जाएगा, तब तक उसका इलाज अधूरा रहेगा। शरीर एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर का पुजारी है आत्मा। और आज हम उस तीसरे गुप्त रहस्य की बात करेंगे, जो शरीर की रोग मुक्ति को आत्मा की शक्ति से जोड़ता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर अपने आप बीमार नहीं होता, बीमारी हमेशा चेतना के असंतुलन से आती है। जब हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटकते हैं,
जब हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, जब हम क्रोध, चिंता, लोभ और दुख की धुन में फंस जाते हैं, तब शरीर धीरे धीरे उस बोझ को उठाना बंद कर देता है और अंततः बीमार हो जाता है। इसीलिए उन्होंने तीसरे काम के रूप में बताया धारणा और विश्वास की शक्ति। अगर मनुष्य यह मान ले कि उसका शरीर खुद को ठीक कर सकता है और वो इस विश्वास को दिन रात पोषित करता रहे, तो बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद ही सोच लेते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये हमेशा रहेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, और उस सोच से बीमारी और गहरी हो जाती है। ध्यान रहे, दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन विश्वास आत्मा पर। और जब आत्मा जागती है तब चमत्कार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्वास से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम था दीपक। उसे लिवर की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन दीपक ने इलाज के साथ एक चीज और शुरू की। हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से कहता, मेरा लिवर स्वस्थ है, मेरा शरीर मजबूत है, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूं। और ऐसा वो दिन में कई बार दोहराता रहा। आंख बंद करके अपने लिवर को रोशनी से भरते हुए महसूस करता। 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, उसकी हालत में 70% सुधार था। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन दीपक को पता था कि यह सिर्फ दवाओं की वजह से नहीं, उसके विश्वास की वजह से हुआ। हम सबके भीतर एक शक्ति होती है, आत्म चेतना की शक्ति, लेकिन हम उसे कभी पुकारते नहीं, क्योंकि हम डर में जीना सीख चुके हैं। हमें हर चीज का इलाज बाहर चाहिए, गोली, इंजेक्शन, ऑपरेशन। लेकिन कभी एक बार शांत होकर आंखें बंद करके अपने शरीर से पूछिए, तू कैसा महसूस कर रहा है? आपको लगेगा कि जवाब नहीं आएगा, लेकिन जब आप नियमित ऐसा करेंगे तो एक दिन आपको भीतर से एक नर्म सी आवाज सुनाई देगी, मैं थक गया हूं, मुझे आराम चाहिए। और जब आप शरीर को वह आराम देना शुरू करते हैं, तब शरीर खुद को ठीक करना शुरू करता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। अगर हम मन से कहें कि मैं ठीक हो रहा हूं और उसे दिन रात पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, तो शरीर उस आदेश को मानने लगता है। वैज्ञानिक इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन योगियों ने हजारों साल पहले ही इसे जाना था कि विश्वास, विचार और वाणी, इन तीनों का शरीर पर सीधा प्रभाव होता है। लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, उसमें भावना होनी चाहिए। अगर आप कहें मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर डर और शक हो, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ कहें, मेरे शरीर में ईश्वर की शक्ति बह रही है, मेरी हर कोशिका दिव्यता से भर रही है, मैं रोग मुक्त हूं, तो धीरे धीरे वही भाव ऊर्जा बनकर शरीर में फैलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सोचने से शरीर ठीक हो जाएगा? तो उत्तर है नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन सोच प्लस विश्वास प्लस भावना प्लस अभ्यास, इन चारों से मिलकर एक चमत्कारी ऊर्जा जन्म लेती है। और यही ऊर्जा शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो क्या वह अगले दिन फल देता है? नहीं। आप पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, हवा लगने देते हैं, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। वैसे ही जब आप अपनी बीमारी से लड़ने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब आत्मा आपके शरीर के साथ खड़ी होती है। एक और जरूरी बात, क्षमा और कृतज्ञता। बहुत सारी बीमारियां हमारे भीतर के गुस्से, पुराने जख्म और अंदर छिपे हुए दोषों की वजह से आती हैं। अगर आप अपने अतीत के दुखों को पकड़कर बैठे हैं, अगर आपने अपने माता पिता, अपने जीवन साथी या खुद को माफ नहीं किया है, तो वो जहर बनकर शरीर में बीमारी पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप कहते हैं मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, तब एक भार उतरता है और शरीर हल्का हो जाता है। उसी तरह जब आप रोज सुबह उठते ही यह कहें, हे शरीर धन्यवाद कि तू आज फिर मेरे साथ है, हे ईश्वर धन्यवाद कि तू हर पल मेरे भीतर है, तब शरीर में प्रेम की तरंगें दौड़ने लगती हैं। और याद रखिए, प्रेम ही सबसे बड़ी औषधि है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन उपचार तो आत्मा ही करती है। तो अब तक आपने समझा कि पहला काम था शरीर को सुनना, दूसरा काम था ध्यान के माध्यम से ऊर्जा बहाना, और तीसरा काम है विश्वास और भावना से शरीर को दिव्यता में जगाना। जब आप ये तीनों करने लगते हैं तो बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती, क्योंकि बीमारी अंधकार है, और जब भीतर का दीपक जलता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। अब यह मत सोचिए कि ये सब एक रात में होगा। साधना समय मांगती है, धैर्य मांगती है, और सबसे बढ़कर सच्चा प्रेम मांगती है।
खुद के लिए। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, जब आप अपने शरीर को मित्र की तरह मानते हैं, तभी चमत्कार होते हैं। और यह चमत्कार कोई रहस्य नहीं, बल्कि शुद्ध सत्य है जिसे हर साधक अनुभव कर सकता है। तो मित्रों, यह था वह तीसरा और अंतिम रहस्य जो शरीर की बीमारियों को जड़ से हटाने में सहायक है। अब आप पर है कि आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या अपने जीवन में उतारकर खुद को रूपांतरित करते हैं। आप इस वीडियो को देखकर केवल ज्ञान नहीं, दिशा भी पा सकते हैं अगर आप इस पर चलने का साहस करें। अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे सकी हो, अगर इस बात ने आपके भीतर कोई कंपन, कोई सच्चाई को छूने की इच्छा जगाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपने क्या महसूस किया, और इनर योद्धा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम केवल बात नहीं करते, हम आत्मा की रोशनी से अंधकार को मिटाते हैं।